कर बुलबुल ताऊस की तकलीद से तौबा, बुलबुल फ़कत आवाज़ है ताऊस फ़कत रंग। ये हमारी आदत रही है कि हम जहाँ भी जाते हैं ऐसी पुरकशिश शख्सियात से हम मुलाकात करते हैं। अल्लाह ने जिनको वसी फ़िक्र अता फ़रमाई है और जिनके कलम में रवानी और जौलानी हुआ करती है, उन्हीं में से हमारे अज़ीम हस्ती और अज़ीम शख्सियत के हामिल हज़रत मौलाना मुफ्ती शरफ़ुद्दीन अज़ीम कासिमी दामद बरकातुहुम हैं, जो मस्जिद अनवार सरज़मीन गोवंडी में जो वाक़ है उसके इमाम व ख़तीब हैं। हमने जब पहली मुलाकात की थी मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ज़बरदस्त लाइब्रेरी यहाँ पर सजाई गई हैं किताबों से, और इन किताबों में ज़्यादातर किताबें अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह की है। मैंने वजह पूछी तो पता चला कि ये माहिरीन शिबलियात में से एक माहिर ये भी हैं। हम इनके पास वक्त बहुत कम है क्योंकि इस वक्त के बाद तरावी भी सुनानी होती है। हम मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करते हैं कि उन तलबा के लिए जो तलबा शव्वाल के बाद बाज़ाब्ता तालीमी सफ़र का आगाज़ करेंगे, वो तहरीर और तकरीर में अपने कदम को कैसे आगे बढ़ाएं और किन किन मुसन्निफ़ीन को अपने मुताले में रखें। आप मुख्तसरन इन बातों पर रोशनी। पहली बात तो ये है कि आपने ये इशारा फरमाया है कि माहिरीन शिबलियात में से एक माहिर है, ये तो मुबालगा हो जाएगा। मैं सच्ची बात ये है कि परस्तारान शिबली में से एक परस्तार हूँ। बस ये है कि अल्लामा शिबली को उनकी शोहरत की वजह से नाम बहुत पहले सुना था। वो तो बहुत ज़्यादा जब अरबी में आया, मौलाना एजाज साहब की जो है शागिर्दी नसीब हुई तो उनके ज़रिए पता चला कि वो शिबली क्या है। हाँ, ये बात सही है। हम लोगों ने सीरतुन नबी को पढ़ना शुरू किया है मौलाना एजाज साहब की ही अच्छे जैसे। उन्होंने उनका एक वाक़या है कि वो खुद ही बता रहे थे जी, उसमें अरबी चारूम में थे तो वो बताने लगे कि अरबी अव्वल का उनका ज़माना था या उर्दू में पढ़ते थे, और वो बग़ैर मुजल्लद उस वक्त इनके पास 7 रुपये या कुछ पैसे थे, तो वो किताबें मंगवाई पूरी 7 जिल्द 7 से ये क्या रखा था कि देखो मेरा इम्तिहान है और जब तक इम्तिहान ख़त्म ना हो जाए तब तक उनको देना नहीं। लेकिन उसने इम्तिहान से पहले दे दिया, एक जिल्द देता रहा, एक जिल्दें एक ही जिल्द में पढ़ते रहे, पूरी ख़त्म कर 7 दिन में। तो अच्छा उन्हीं का कौल है मौलाना का, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कि अगर किसी को सीरत पर मालूमात हासिल करना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात हासिल करना है, सीरतुन नबी पढ़ ले, सारी सीरत उनसे बेनियाज़ करना है। तो ये बात जैसे दिल के अंदर जैसे नक्श कल हजर होती है, इस तरह से बैठी है। वो दिन है, आज का दिन है। मैंने सीरत को मुझसे कुछ लिखना रहता है या कुछ, तो मैं सीरतुन नबी उठाता हूँ। दूसरी सीरत मेरा जी नहीं चाहता। ये अलग बात है कि ज़रूरत है तो करता हूँ, लेकिन मेरा जी नहीं चाहता। मैं सीरतुन नबी ही पढ़ता हूँ। बहरहाल आपने जो सवाल किया है कि लिखने के लिए, ये है कि जो है मुझे जो लिखना आया है उसमें बुनियादी वजह ये रहती है कि कायद का असर पड़ता है जी आवाम को। हमारे यहाँ की जो दीनी क़यादत, इल्मी क़यादत की मौलाना एजाज साहब को कलम के बेताज बादशाह थे, तो गैर शऊरी तौर पर भी असर आ ही जाता है। अब वो सब वाक़यात होते हैं तो बताते रहते थे और माहौल भी था, तो मुझे वहीं से जो है लिखने का दाइया या जज्बा या जो कुछ भी। बहरहाल ये है कि लिखने के लिए पढ़ना तो पहले ज़रूरी है, बगैर पढ़े तो अब सोचते हैं कि बगैर पढ़े ही आ जाए। मौलाना अरफात साहब कहते हैं कि जो है ये दौर ऐसा है कि लोग बगैर पढ़े ही लिखते हैं, कम होते हैं जो पढ़ के लिखते हैं। तो ये मुझसे मौलाना अरफात से बराबर बातचीत होती रहती है। तो इस तरह की वो बातें कहते हैं जो तीर की तरह लगती है, तमज़िया अंदाज में कहते हैं, लेकिन मज़ा आ जाता है। तो कोई बात आई थी तो दोनों इस पर क्या था कि जो आप पढ़ के लिखते हैं तो यही क्या कम है कि पढ़ के लिखते हैं, दुनिया तो बगैर पढ़े लिखती है। तो उसमें पढ़ना तो ज़रूरी है। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी साहब ने शायद एक जगह कहीं लिखा है कि 100 सफ़ा पढ़ने के बाद एक सफ़ा जी। तो हमारे यहाँ बगैर पढ़े लिखा जाएगा तो सिर्फ लफ्ज़ों की बाजीगरी होगी, रूह तो नहीं आएगी। और अगर कुछ उससे लेना है या उसको नफ़ा बख्श बनाना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। हम पढ़ेंगे तो हमको 2 चीज़ें मालूम, एक तो मालूमात हासिल होगी और दूसरी ये कि जो लिखने का बड़े बड़ों ने क्या किस अंदाज से लिखा है, वो सुलूक क्या है, ये भी तो मालूम होगा।
تو اس میں ہمیں پڑھنا چاہیے اور اچھے قلمکاروں کو پڑھنا چاہیے، اسلامی ادیب ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. اس میں سر فہرست علامہ شبلی نعمانی ہے، پورا دبستان شبلی ہے. اور جو ہے ادھر مولانا عبد الماجد دریا آبادی ہیں، یہ بھی آج کے دور کے اعتبار سے. اور نئے لکھنے والوں کو ابوالکلام آزاد کو بھی پڑھنا چاہیے تاکہ الفاظ کا ذخیرہ ان کے ذہنوں میں آ جائے. وہ تتبع اس کا نہ کریں لیکن کم سے کم جملے، ساخت اور لفظیات کا ایک ان کے پاس وہ تو آ جائے گا. بعد میں جیسے چاہے ویسے استعمال کریں، وہ ان کے اوپر ہے. لیکن اسی طرح مولانا علی میاں صاحب ہیں، ان کو بھی خوب پڑھنا چاہیے. مولانا خلیل امین ان کو بھی پڑھنا چاہیے. تتبع نہ کیا جائے، پڑھنے کے بعد خوب پڑھیں، اپنے حساب سے لکھیں. لیکن لکھنے میں بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی کی نقل نہ ہو، اپنی ایک راہ بنا لیں. اپنی ایک راہ بنانی چاہیے. راہ بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ چھوڑ دیں کہ جو ہے انہوں نے کیا لکھا ہے، کیا نہیں لکھا ہے. ہمارے ذہن میں کیا خاکہ بن رہا ہے اس کا، ہم اس کو سوچ کے اسی کو ہم اتار دیں. یہ نہ دیکھیں کہ ہم سے ادا ہوا یا نہیں ادا ہوا. اب جب اتار دیں گے تو ہمیں نہیں اچھا لگے گا، لیکن دوسرا دیکھے گا تو اس کو کچھ سمجھ میں آئے گا کچھ ہے. آج وہ کچھ اصلاح کر لے گا، دوسرے دن تیسرے دن پھر وہ کچھ صحیح ہو جائے گی. تو اس طریقے سے اپنی جو ہے ایک الگ راہ آئے گی. دوسروں کی تکلیف سے ہم بچیں گے، لیکن شروع میں تکلیف کے بغیر چارہ بھی نہیں رہتا. اس سے تو جس کی تحریر سب سے اچھی لگے تو اس کی تحریر جو ہے زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. اس دور میں اچھا لکھنے والوں میں مولانا اعجاز صاحب اور پاکستان میں مولانا عبدالحسن عباسی صاحب، ان کی کتابیں جن میں اچھی تعبیرات ہوتی ہیں. لکھنے کے لیے یہ ادب سے شدت پیدا کرنے کے لیے، مناسبت پیدا کرنے موازنہ حدیث و طبیل پڑھ لیا جائے تو اس کے اندر بہت کچھ چیزیں مل جائیں گی، مطلب لسانیات کے تعلق سے. تو پھر اس کے بعد ندوے میں بہت سارے جو ایسے ہیں جو اچھا لکھنے والے ہیں. مولانا عبدالحفیظ صاحب ہیں، ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے. مولانا رابع صاحب ہیں، ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے. اور مولانا مناظر احسن گیلانی ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے. ایک کتاب آتی ہے ان کی ہے، نئے لکھنے والوں کو پڑھ لینا چاہیے. اچھا طرز، اچھا اصول ہے. تو ماہر قادری کی کتاب جو ہے اچھا در یتیم اور ذرا کرنے اول کو آواز، اور ایک کیا ہم مسلمان. اس میں کیا ہم مسلمان شمس نوید عثمانی صاحب، ذرا کرنے والوں کا آواز شاہ علاؤدین صاحب. تو ہاں بہت اچھا انداز ہے. مطلب یہ سب انداز جیسے اس طرح کا ہے کہ اگر کبھی ضرورت پڑے اس طرح کے انداز کی تو یہ بھی رہے اپنے پاس. ذرا کرنے والا کو آواز اس میں تو بالکل انقلابی انداز ہے، وہ انقلابی للکار رہا لگ رہا ہے. جی وہ مطلب ایک طرح سے ہلکا سا ناولانہ طرز ہے، لیکن جو ہے اپیل کرنے کے لیے ذہن کو کبھی کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے. اور جو ادیب ہیں نئے پرانے، ان کو بھی پڑھنا چاہیے. ہمیں مطالعے کے لیے جو محدود دائرہ نہیں کرنا چاہیے، سب کو پڑھنا چاہیے. ادبیات کیا ہوتی ہیں اور جو دوسری موضوعات ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے. مفتی ایک بات سمجھ رہا ہے کہ آپ جیسے کہ مفتی ہیں اور تصور یہ ہوتا ہے کہ مفتی ہیں تو فقہ میں محدود رہیں، لیکن میں نے آپ کو پڑھا اور سنا تو آپ فن ادب میں کیسے گزرے؟ اب غزل میں، شاعری میں اور شعر و شاعری پر آپ نے تنقید اور تبصریں کی. میں نے مطالعے کے دائرے کو محدود نہیں کیا، جو ملا اس کو پڑھا. اور یہ میری ایک طرح سے ذوق ہے میرا. ادب سے دلچسپی مجھ کو شروع سے تھی. اچھا اردو ادب سے شروع سے تھی. تو آپ نے افتاء زبردستی کی ہے یا یہ کہ یہ جبرن نہیں مانی؟ میری مناسبت ہے کیسے نہیں. اللہ صبر. لیکن کوئی راستہ نہیں تھا تو یہ سوچا کہ یہ پڑھ لوں، لیکن اس کا فائدہ نہیں مجھ کو ہوا. کم سے کم مسائل وغیرہ معلوم ہو گئے، ورنہ ایک دم پورا تھا مسائل سے. جیسے کہ اور سب ائمہ حضرات کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کا وہ جو محدود دائرے میں رہتے ہیں، بس امامت کرنا، اس کے بعد جو ہے بس ادھر ادھر. یہ تو عالمیہ وہ پڑھتے نہیں بالکل. اکثر ائمہ نے یہ شکایت کی کہ میں خالی ہو گیا ہوں، حالانکہ ہمارے مفتی صاحب ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں. کچھ تھوڑا سا اس کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا نا. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس وقت ہے، آپ نماز پڑھاتے ہیں. آپ علم نہیں رہے گا تو کیا دیں گے آپ کو؟ بغیر علم کے آپ جائیں گے تبلیغ کر لیں گے تو وہ بھی اس کا کوئی خاص اثر نہیں رہتا. آپ کو پڑھنا چاہیے. اگر آپ مطالعہ مستقل جاری رکھتے ہیں تو آپ کو الگ سے مستقل طور پر وہاں مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تقریر کے لیے.
मुझे कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग क्या, जो लोग मेरे इर्द गिर्द रहते हैं कहते हैं बगैर आप मुताला करके करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि बगैर मुताला नहीं होता हूँ, हर वक्त मुताले में रहते हैं। हमारा मुताला मुस्तकिल जारी रहता है। हाँ, ये है कि उस वक्त हम जो है उसके लिए, उस तकरीर के लिए हम कोई बात की किताब उठाएं और उसको देखें रखें, ये नहीं करते। तो अच्छा, वहाँ जब हम करते हैं अल्लाह ताला के का फजल होता है, जो माजी का मुताला रहता है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपके कुछ तसनीफ़ात भी हैं? तसनीफ़ात कोई ख़ास तो नहीं है। एक 2017 से पहले एक लिखी थी शराब और मनशियात इस्लाम की रोशनी में, और फिर उसके बाद मौलाना एजाज साहब की सवाल। कितने सफ़ों पर है? मौलाना एजाज साहब की सवाल मेरे ख्याल में 550 550 सफ़े, माशाअल्लाह। देखिए, और फिर उसके बाद एक शेखपुर की जो बानी और जो बानी थे कारी इस्माइल साहब, मदरसा शेखुल इस्लाम से, जी जी, उनकी सवालें लिखी तनवीर मोहम्मद जी, अच्छा। वो और उनके बेटे कारी अभी बाद में वो हुए उनके बाद, तो मेमार, तो इन दोनों की सवालें एक किताब तनवीर मोहम्मद के नाम से। मतलब आपका वो महनामा है या वो सहमा है? अच्छा अच्छा। अलमास, मुफ्ती साहब की निगरानी में अलमास एक मैगजीन निकलती है, ज़बरदस्त उसमें मज़ामिन होते हैं। मुफ्ती साहब उसमें कई शोबे पर लिखते हैं, सीरत पर लिखते हैं, इदारिया लिखते हैं, और हाँ, वो में हमारी बस यही था कि हम लोगों में जो हमारी नई नस्ल जी और हमारे इर्द गिर्द लोग, ये हमारा जो समाज मुआशरा है जो भी का, हमारे मकतबे को फिर में ख़ास तौर से बरेलवी तबके के बाद, बरेलवी तबके में बिल्कुल नहीं है, उनके यहाँ सब कुछ है ही बरेलवी, और हमारे यहाँ उसके बाद दूसरे स्टेप पर हमें हमारे यहाँ का आलिम जो पढ़ के आता है उसको भी मुताले से कोई दिलचस्पी नहीं होती है, और तो आप लोग क्या पढ़ेंगे, तो हमने मुझसे सोचा कि अगर यहाँ का कुछ हो जाए तो हो सकता है कोई जॉब, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ायदा है। अच्छा अच्छा। यहाँ लोग मतलब पहुँचाते हैं उनके पास मकामी एतबार से, तो महीने में एक मजमून अगर कोई पढ़ लिया तो भी अब समझते हैं कि कामयाब भाई, जहाँ जो है हर्फ और उसका कोई है ही नहीं, उसका इम्कान ही नहीं है कि कोई पढ़े ओढ़े, वहाँ अगर एक मजमून जो 3-4 सफ़ा का पढ़ लेता तो हम समझते हैं कि ठीक। उससे आपने कितनी किताबों पर तफसीरें की हैं? यार मेरे ख्याल में एक किताब मेरी आई है जल्दी, वो शनासी के नाम से, शनासी, इसमें शायद 24 या 25 किताबों के तफसीर। 25 किताबों को आप पढ़ते हैं, पढ़ी है, फिर उस पर जो है आपने तफसीर की है? हाँ, बगैर पढ़े नहीं करता, पढ़ता हूँ, नोट लगाता हूँ, जहाँ जहाँ कमी है, चाहे वो कमी मतलब वैसे हो लिसानी हो, चाहे ऐसी हो मतलब किताबत के एतबार से, तो नोट लगाता हूँ, फिर उसके बाद उस पर तफसीर करता हूँ। और उसके अलावा भी तफसीरें मेरे ख्याल में 15-20 ऐसे होंगे। अच्छा, मैंने अक्सर देखा आपके मज़ामिन में आप लिखते हैं तो लिखते ही चले जाते हैं, स्टॉप बिल्कुल कोई है ही नहीं, वरना स्टॉप लिखते हैं आप। हाँ, कलम में रवानी कहाँ से आई आपकी? तो मुझे लगता है ये मौलाना एजाज साहब की देन। माशाल्लाह। मौलाना एजाज साहब ऐसी कलम बर्दाश्त न लिखते थे, जी, जी। मैं सोचता था कि मौलाना मुस्तकीम हसन साहब की एक बार तहज्जुद कर रहे थे कि मैंने मौलाना को देखा बैठे बैठे हैं, जब लिखना शुरू किया तो फिर जब ख़त्म हुई खत्म, तो वो चीज़ तो मेरे अंदर नहीं है उतना, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत कुछ तो है, मैं लिखता हूँ तो पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से चाहे तो कुछ खास फजल होता है कि मैं निस्बतन जल्दी लिख देता हूँ। जी, बसीरत ऑनलाइन में भी मुफ्ती साहब का भी मैंने मजमून देखा, और ज़बरदस्त मजमून था, अज़मत सहाबा के मौजूद था, बहुत अच्छा लगा मुझे। उसका आगाज़ आपने बहुत अनोखे अंदाज में किया है। तो वो जैसे लिखना रहता है तो सोच लेता हूँ पहले, लेकिन जब लिखता हूँ तब अल्लाह का शुक्र है, फिर सोचते नहीं हैं? नहीं, फिर नहीं सोचता, फिर आता चला जाता है। माशाअल्लाह, क्या बात है, बड़ी बात है। ये है कि हाँ, वैसे पहले ये था कि बहुत ज़्यादा यकसुई चाहिए, ये चाहिए, तन्हाई चाहिए, ये सब भी सब हट गया। मतलब अगर कहीं मैं दरसगाह में बैठा हूँ लिखना शुरू कर दूँ तो ये लिखने का आगाज़ आपने कब से किया था? पहले से जब अरबी सोन शेखुर में पढ़ता था तो मौलाना वाक़या क्या बयान करते थे दरसगाह में, तो कोई अच्छा वाक़या लग गया तो जाके मैं लिख लिखा। अरबी सोम से आपने लिखना शुरू कर दिया था? बाज़ाब्ता नहीं लिखा था, ऐसी जैसे कभी कुछ लिखा, लेकिन यह है कि अरबी चारुम पंजुम में जो दीवारी पढ़ते होते हैं तो कभी कभी आता था, पर लिखा था। आपने पहला जो मजमून लिखा था मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह पर, वो किस दर्जे में लिखा था? अरबी सोम में लिखा, अरबी सोम में लिखा था। तो आप मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह से बहुत मुतासिर थे पहले बहुत होता है, उनकी तहरीर वगैरह? अब भी हूँ, अब भी हैं? बिल्कुल हो रहे हैं वो आलम इस्लाम की
वो शख्सियत। लेकिन अभी आप अल्लामा शिबली नमानी रहमतुल्लाह अलैह के हो गए। नहीं, जैसे ऐसा नहीं है कि मौलाना अली मियां साहब की अजमत कम है। जी। अल्लामा शिबली को बाद में मैंने समझा। अच्छा। तब वो तो अभी सोम में मैं नहीं जानता था कि अल्लामा शिबली की शख्सियत इतनी बड़ी है और या वो इतनी अजीम शख्सियत इस दयार में गुजरी है। तो अल्लामा शिबली की तमाम किताबें हम तो यही जानते कि बस वो मौलिक है। तो बाद में समझे कि तारीख के अंदर जो चीज़ें हैं, जो नई और जो उसके उसूल जवाबी और फलसफियाना अंदाज, ये सारी चीज़ें तो हम बाद में समझे कि शिबली एक मुतकल्लिम है, एक फलसफी है और क्या क्या है वो हमाजियत है। उससे आप अल्लामा शिबली को पढ़ते हैं तो कभी इश्कालात ज़हन में नहीं आते, क्योंकि बहुत सारे तफर्रुदात हैं उनके जमहूर से हट कर, जैसे कि उन्होंने जो है इतना शौक नहीं है कि मैं उन पर गिरफ्त कर लूँ। नहीं, जैसे कि हमने अल्लामा सीरत नबी का मुताला किया जिल्द नंबर 2 में जो है ग़ज़वे बदर के बारे में, मतलब लोगों का इल्ज़ाम है कि अल्लामा शिबली ने दिफाई पोजीशन इख्तियार की। हाँ जी। तो वो भी अपनी जगह पे सही है। हाँ। क्या गलत है क्या जी, उन्होंने अपने कुरान की रोशनी में अपनी बात अपने मौके को साबित किया है। अच्छा, आपने मुझे तो यही समझ में आता है कि जंग ये इस्लाम का मकसूद नहीं है जी। वो तो एक आला है अमन का। अगर हमारे पास अमन मौजूद है तो उसकी जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया कि वो तो मकसूद तो है नहीं। मकसूद तो इबादत है, इंसान इबादत के लिए पैदा किया। इबादत में जब खलल कोई पैदा करेगा तो उसको दूर करने के लिए करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। तो यही चीज़ अल्लामा शिबली ने भी वो कही है कि भाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो तो रहमतुल्लिल आलमीन है, उनका मतलब ये मकसूद ही नहीं था कि हम चढ़ाई करें किसी मुल्क पर। दूसरा मुल्क हमलावर होता है तो दिफा करना हमारी मजबूरी है, दिफा किया गया बस खत्म। और आपने तमाम जिल्दों को एक तरतीब से पढ़ी है या पढ़ी? अच्छा, बताया जाता है कि नंबर 1 पर जिल्द नंबर 1, जिल्द नंबर 2, फिर 5वीं, फिर 6ठी, फिर 7वीं, फिर तीसरी जिल्द को पढ़ी जाए, क्योंकि तीसरी जिल्द है उसमें आलम अमसाल और आलम बाला की ज़बरदस्त बात छड़ी है, जो कि समझना बहुत मुश्किल होता है। आपने कैसे समझ ली थी? कई बार पढ़ा किसी से। कई बार? हाँ, मैं अरबी नहीं, देवबंद में हफ्तुम में था तो मैं मेराज पर मजमून लिख रहा था। तो किसी के अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी ने जो लिखा है तो कई बार पढ़ा था उसको, तो उसी की रोशनी में पूरा लिखा था। तो बहुत पुराना मजमून है। आपने तमाम किताबें पढ़ डाली अल्लामा शिबली की? मुझे लगता है कि सब पढ़ा डाली। नौमानी को पढ़ा, अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी को भी पढ़ा होगा। दोनों के दरमियान ज़्यादा मुमताज़ किनको पाया है? अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी का कलम तो है, कलम के बादशाह तो है जी, लेकिन जो रंग शिबली का वो अच्छा उस्ताद हाँ उस्ताद। और कभी कभी मुझको महसूस होता है अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी के ताबीरात और तशरीहात और ये सब चीज़ें कुछ है वो अल्लामा शिबली से भारी भरकम होती है। और अल्लामा शिबली बहुत सुबुक रहती है एकदम, जैसे पानी बहता हो हल्का हल्का एकदम हल्की राव में। और इनके यहाँ जो है कहते कभी कभी सख्त बिजली इस तरह की। सामईन नाज़रीन जज़ाकुमुल्लाह वसन, जब मुफ्ती साहब के पास वक्त बहुत ही कीमती है और इनका मामूल तो ये होता है कि मगरिब की नमाज के बाद फ़ौरन तिलावत कुरान में हमेशा ये 12 महीने का मामूल रहा है। रमज़ान में बाकी मगरिब के बाद में तस्नीफ़ व तालीम माशाअल्लाह बड़ी बात है। ये हम तमाम अइम्मा किराम के लिए का मुफ्ती साहब के वास्ते से कि सौगात पेश करते हैं कि आप भी अपने औकात को कीमती समझें। आप बहुत ही कीमती हैं और आवाम का उसी वक्त फ़ायदा पहुँचा सकते हैं कि अपने औकात को हम मुताले की दुनिया में सर्फ करें। बात का वक्त मुताला या कुछ लिखना माशाअल्लाह। ये मुफ्ती साहब हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लिखने पढ़ने के ही काम करते हैं। मैंने आकर डिस्टर्ब कर दिया, मुफ्ती साहब की मोहब्बत है ये, क्योंकि मेरा कल सफ़र है। मुफ्ती साहब ने हमें वक्त दिया, हम बहुत ही ममनून और शाकिर हैं मुफ्ती साहब के, जिन्होंने गुनागो मसरूफियात के बावजूद बल्कि बहुत कीमती वक्त हमें दिया है। हम मुफ्ती साहब के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती साहब के उम्र को दराज फरमाए और हमें मुफ्ती साहब से हमेशा फैज़ हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।